अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत मैं आपके सामने फिर से रूबरू हूँ। आज जो मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ वो औरतों की अकल के ऊपर। औरतें क्या आधे अकल की है मर्दों के बनिस्बत? कहा जाता है कि औरतें आधे अकल की होती है और हमारे इस्लाम में भी है कि औरतें आधे अकल की होती है। तो मैं इस मुद्दे पर बहनों पे सवाल छोड़ती हूँ और जो मेरा कहना है वो आप सुन लीजिए। उसके बाद आप खुद मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप खुद सोचिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिए। खैर, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ नास्तिक है जो कि किसी मज़हब को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते, वो उसे नास्तिक कहते हैं। वो यूट्यूब पे अपना चैनल बना रखा है और मुसलमानों से ही ज़्यादातर बातें करता है और किसी और मज़हब से, धर्म से बातें नहीं करता है। वो बहुत कम, थोड़े बहुत करता है और उसको वापस कर देता है। लेकिन और उन लोगों के पास इल्म भी बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बड़े बड़े आते हैं उसके पास में फेल हो जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, ज़ाहिरी जो बातें होती है ना, गहराई वाली भी नहीं, जो ज़ाहिरी बातें होती है उसी को मुद्दा बना करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे पहली बात तो उस पर तो किसी भी मुसलमान को जाना ही नहीं चाहिए और उससे बात करना ही नहीं चाहिए। वो बात का बतंगर बनाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग बना चुके हैं और उस पर लड़कियां भी जाती हैं और लड़के भी जाते हैं। और जब उससे बातें करने जाते हैं, उसके सवाल का जवाब देने जाते हैं, तो सबसे पहले वो ये सवाल पूछता है आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी है या फिर अहले हदीस है। ये कहना है उन लोगों का। उसके बाद वो कमज़ोरी निकालने की कोशिश करता है अपनी तरफ से कि किस मज़हब में कौन सी कमज़ोरी है। उसके बाद जो है उसी हिसाब से उसको सवाल करता है वो, और वो उस हिसाब से सवाल करता है ताकि आपस में एक दूसरे से लड़वाए। और फिर मुस्लिम से इस तरह का भी सवाल करता है ताकि हिंदू धर्म से भी लड़वाए, ईसाई धर्म से भी लड़वाए, मतलब कि मुस्लिम का चारों तरफ से दुश्मन बना रहे। खैर, इससे इस्लाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ मामला हुआ है तो इस्लाम बढ़ा ही है। खैर, मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक गाना है ना, मुझे सही से आता भी नहीं गाना, प्यार कैसे है मैं बताती हूँ फिर से। हाँ, मैं थोड़े से लिख करके रखी हूँ, मुझे नहीं याद थे। वो जब जब प्यार पे पहरा पड़ा, प्यार और भी गहरा हुआ। तो पता होगा ना, किसी चीज़ को ज़्यादा रस्सी से डोर खींचोगे ना उसका तो मजबूती और बढ़ेगा और फैलेगा भी। इस्लाम इसी तरह से फैला है और आगे भी फैलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जिसका ईमान कमज़ोर होगा तो वो तो कहीं पे भी ढल जाएगा। खैर, मेरा मुद्दा ये था कि औरतों की अकल के ऊपर। तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग। वो लोग भी औरतों के ऊपर जब जाती हैं लड़कियां तो उसको कहते हैं बस ये इस्लाम में लिखा हुआ बताया गया कि औरतें आधे अकल की है। क्या आप आधे अकल की आप अपने आप को मानती हैं? ये उन लोगों का सवाल होता है। अगर लड़कियां हैं या औरतें हैं, वो थोड़ा बोलने में गड़बड़ा जाती है, हिचकिचाने लगती है, और उसको थोड़ा कोई भी शख्स होगा अपने बारे में जब बोलेगा कि हम कम अकल है तो कोई भी सामने वाला मजाक उड़ाएगा, सामने वाला कुछ अलग सोचेगा। अपने आप को कोई भी कम नहीं कहना चाहता है। लेकिन एक सवाल मैं कहना चाहती हूँ इसी मुद्दे पर कि जिस्मानी ताकत में कौन है, मर्द ज़्यादा जिस्मानी ताकत वाला है या औरतें? आप ये सवाल मत फिर लेके बैठ जाएंगे कि हाँ कुछ औरतें जिसके पास ताकत है, तो कुछ औरतें जिसके पास बहुत ताकत है, तो कुछ मर्द उसके पास बेइंतहा ताकत है। फिर मैं जो ज़ाहिरी ताकत है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो ताकत औरतों के अंदर ज़्यादा है या मर्दों के अंदर ज़्यादा है, ये आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, आवाज़, मर्दों की आवाज़ ज़्यादा तेज़ निकलती है, कड़क निकलती है, भारी निकलती है, दूर तक गूंजती है, या फिर औरतों की आवाज़? मेरे भी इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। उसी तरह से आप सर का बाल भी आप देख लीजिए, मर्दों का ज़्यादा कड़क होता है या औरतों का होता है? आप नाखून देख लीजिए, उंगली के नाखून, आपकी उंगली के नाखून ज़्यादा कड़क होते हैं, मजबूत होते हैं या मर्दों के नाजुक? औरतों के या मर्दों के तो मैं तो जहाँ तक देखती हूँ मर्दों के तो मजबूत होते हैं, नाखून भी, बाल भी मजबूत होते हैं, जिस्म के चमड़ी तक औरतों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, नरम नरम औरतें होती हैं। ये ज़ाहिरी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ज़ाहिर हो रहा है, जो कि सबको पता है। इस पर हर कोई इत्तेफाक रखता है कि हाँ मर्दों को ज़्यादा ताकत है औरतों के बनिस्बत।
आधे से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से ताकत है एक मर्द को औरतों से ज़्यादा रहता है, मुझे जहाँ तक महसूस होता है। अब बच गया अक्ल की बात, सिर्फ एक अक्ल। आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, अक्ल किसके पास ज़्यादा है? अब इस चीज़ को भी लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह ऐसा क्यों किया औरतों के साथ। तो मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। ये दुनिया जब अल्लाह ताला बनाए हैं, अल्लाह ताला की जो बातें हैं कुरान शरीफ में वो सारी हिकमत से भरी हुई है, जो हम सबको सही से नहीं पता है, और जितना पता है हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और पता करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसकी हिकमत को भी पकड़ना ज़रूरी है। हम तो हिकमत पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, कुछ तो बात है, जब भी तो अल्लाह ताला हमें बनाया, दुनिया में ला करके भेजा है। मैं कहाँ से कहाँ चली गई, मैं मुद्दे से भड़क गई, फिर मैं आगे बात करती हूँ आपसे। और अब आपकी अकल क्या जवाब देती है कि मर्द ज़्यादा अक्लमंद है या औरतें? अल्लाह ताला जब किसी चीज़ के अंदर, हर चीज़ को, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ है सबको अल्लाह बनाया, कुछ चीज़ इंसान बनाया, लेकिन अल्लाह ही की चीज़ को लेकर के इंसान बनाया, इस्तेमाल किया उसको, उसके अंदर अपना कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश किया, और बोलते हैं हम ये तरक्की कर लिए, हम वो कर लिए, हम ये मार लिए, वो मार दिए, बहुत कुछ कहते हैं। अल्लाह जब चाहे जब छीन ले, सबको बर्बाद कर दिए, अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह ताला अगर हमारे अंदर कुछ कमियां देता है तो बहुत बड़ी खूबियों से भी नवाजता है। जब किसी चीज़ में अगर कुछ कमियां हैं तो बहुत बड़ी खूबियों से नवाजा है। तो जो भी चीज़ अल्लाह तबारक ताला बनाया है, अगर उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं या उसके अंदर कुछ ज़्यादा है, बढ़ोतरी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। जिसके अंदर कमियां हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अच्छाइयाँ हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह तबारक ताला ने बनाया है। अब मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर मेरी बातें गलत लगी हो या अच्छी भी लगी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप हकीकत पे इत्तेफाक हर किसी को रखना चाहिए जो हकीकत है। और ये भी मैं कहूँगी कि अगर बराबरी में हर कुछ रहता तो ज़मीन आसमान भी बराबर रहता, चांद सूरज भी बराबर रहता, हर एक चीज़ बराबर रहता, तो फिर ये दुनिया कैसे चलती? आप खुद, अगर मैं इस मामले में बोलूँगी तो थोड़ी लंबी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी हर एक चीज़ का। अगर तो मैं इतना, अल्लाह ताला सबको अक्ल दिया आप समझने के लिए, मेरे बोलने का यही इतना ही काफ़ी है। आप खुद सोचिए, अगर हर एक चीज़ बराबर होता तो ये दुनिया कैसे चलती? तो किसी में कमी, किसी में बढ़ोतरी, किसी में ज़्यादा अच्छाई, किसी में कम, और बहुत सारी मामले हैं। और अल्लाह के मामला को कोई समझ नहीं सकता है, और अल्लाह जो हमें बनाया है कुछ तो जानता है, सब कुछ तो वही जानता, कुछ नहीं, सब कुछ वही जानता। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे मेरी मदद कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।